एयर फ्रायर लेने का प्लान है तो एक मिनट दोस्तों रुक जाइए, क्योंकि 2026 में एयर फ्रायर मार्केट पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। किसी में 4 लीटर कैपेसिटी है, किसी में 6.5 लीटर, किसी में व्यूइंग विंडो है, किसी में 12 प्रीसेट्स है और कुछ ब्रांड्स तो इतने फैंसी नाम यूज करते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग गलत एयर फ्रायर खरीद लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ ब्रांड देकर खरीद लेते हैं, तो कुछ लोग सबसे सस्ता देखकर ऑर्डर कर लेते हैं और कुछ लोग अननेसेसरी फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं और फिर घर आकर पता चलता है कि बास्केट छोटी हो गई, फैमिली के लिए फूड एक बार में नहीं बनता, कुकिंग उतनी इवन नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी, या फिर उन्होंने जो फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे उनका यूज ही नहीं हो रहा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट एयर फ्रायर्स इन इंडिया फॉर 2026। मैं आपको बताऊंगा कि एयर फ्रायर खरीदते वक्त क्या आपको देखना चाहिए, कौन से फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से फीचर्स सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स है और हर बजट में कौन सा एयर फ्रायर आपके पैसे के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि जो एयर फ्रायर आप खरीदने का सोच रहे हैं उससे बेटर ऑप्शन आपके बजट में अवेलेबल हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं वो नीचे दिया वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मुझे अपना बंधु बना दीजिए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बेसिक सवाल, आखिर एयर फ्रायर होता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि एयर फ्रायर फूड को फ्राई करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। एयर फ्रायर हाई स्पीड हॉट एयर सर्कुलेशन का यूज करता है। ये गर्म हवा को फूड के अराउंड सर्कुलेट करता है, जिससे आपका खाना क्रिस्पी हो जाता है। इसी वजह से फ्राइज, नगेट्स, पनीर टिक्का, चिकन विंग्स, समोसा, स्प्रिंग रोल्स, भाई मुंह में पानी आ गया, और बहुत सारे स्नैक्स कम ऑयल में क्रिस्पी बन जाते हैं। ऑनेस्टली एयर फ्रायर का सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ हेल्दी कुकिंग नहीं है, कन्वीनियंस भी है। आप फ्रोजन स्नैक्स डायरेक्टली डाल सकते हैं, लेफ्ट ओवर पिज्जा रीहीट कर सकते हैं, गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं और कई केसेस में ओवन के कंपैरिजन में फास्टर कुकिंग मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं उन चीजों की जो एयर फ्रायर खरीदते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है कैपेसिटी। ये वो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप 1 या 2 लोग के लिए कुकिंग करते हैं तो 4 से 4.5 लीटर का एयर फ्रायर जनरली सफिशिएंट होता है। अगर फैमिली में 3 या 4 मेंबर्स हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा 5 से 5.5 लीटर की कैपेसिटी। और अगर फैमिली बड़ी है या आप फ्रीक्वेंटली गेस्ट के लिए कुकिंग करते हो तो 6.5 लीटर से ज्यादा बड़ा मॉडल आपको लेना चाहिए। सिर्फ लीटर मत देखिए, बास्केट का डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है। वाइड बास्केट दोस्तों जनरली बेटर होता है, क्योंकि फूड एक लेयर में स्प्रेड हो जाता है और कुकिंग ज्यादा इवन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों पावर। जनरली 1500 वॉट से 1700 वॉट के बीच के मॉडल्स इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए आइडियल होते हैं। हायर वोल्टेज का मतलब होता है फास्टर हीटिंग, बेटर क्रिस्पिंग और कुकिंग में कम वेट टाइम। दोस्तों तीसरी चीज है कंट्रोल्स। आज भी मार्केट में मैनुअल और डिजिटल दोनों टाइप के एयर फ्रायर्स मिलते हैं। मैनुअल मॉडल्स यूजुअली थोड़े अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन अगर बजट अलाउ करता है तो भाई डिजिटल मॉडल लेना ज्यादा प्रैक्टिकल है। टेम्परेचर कंट्रोल इजी हो जाता है, टाइमर एक्यूरेट होता है और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों वो ज्यादा बेटर लगता है। दोस्तों चौथी चीज है क्लीनिंग। ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है। एयर फ्रायर जितना इजी टू क्लीन होगा उतना ज्यादा यूज होगा। नॉन स्टिक बास्केट एक मस्ट हैव फीचर है। अगर बास्केट इजीली रिमूवेबल है तो और भी अच्छी बात है भाई। और पांचवी चीज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ब्रांड रिलायबिलिटी और सर्विस सपोर्ट। किचन अप्लायंसेस में आफ्टर सेल्स सर्विस इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स जनरली सेफर चॉइस होते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो मुझे लगता है कि लोगों को इंप्रेस ज्यादा करते हैं और हेल्प कम। सबसे पहला है मल्टी प्रीसेट्स। कुछ एयर फ्रायर्स में 12 प्रीसेट्स है, कुछ में 16, कुछ में 20, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में मोस्टली दोस्तों लोग फ्राइज, वेजिटेबल, स्नैक्स और रीहीट जैसे 4 या 5 मोड्स ही यूज करते हैं। इसलिए सिर्फ प्रीसेट्स देकर डिसीजन ना लीजिए। वाईफाई और ऐप कंट्रोल भी एक ऐसा फीचर है जो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन ऑनेस्टली मेजॉरिटी यूजर्स के लिए ये नेसेसिटी नहीं है। और फिर आता है दोस्तों फैंसी टेक्नोलॉजी नेम्स, रैपिड एयर,
टर्बो एयर, 360 डिग्री एयर या कुछ और फैंसी टर्मिनोलॉजी, नाम अलग हो सकता है दोस्तों, लेकिन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको कुकिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिले। इसलिए रिव्यूज और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ना कि फैंसी टर्मिनोलॉजीज को। दोस्तों अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, बेस्ट एयर फ्रायर्स बाय बजट। दोस्तों अंडर 5000 कैटेगरी में मेरी रिकमेंडेशन है फिलिप्स का NA120, जो दिखने में कुछ ऐसा लगता है लेकिन छोटा है साइज में, और यहां पे जो विंडो दी हुई है वो उसमें नहीं मिलती है। दोस्तों अगर आप पहली बार एयर फ्रायर खरीद रहे हो तो ये मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें आपको 4.2 लीटर कैपेसिटी मिलती है, 1500 वॉट का पावर मिलता है और फिलिप्स की रैपिड एयर टेक्नोलॉजी मिलती है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इसकी कुकिंग कंसिस्टेंसी। फूड इवनली कुक होता है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और फिलिप्स का जो ब्रांड ट्रस्ट है भाई वो भी आपको साथ में मिलता है। अगर आप सिंगल यूजर है, कपल है या स्मॉल फैमिली है तो ये मॉडल कंफर्टेबली आपके नीड्स को हैंडल कर लेगा। मेरा वर्डिक्ट दोस्तों बिगनर्स के लिए भाई ये एक अच्छा चॉइस है। अगर आपका बजट 7,500 तक का है तो भाई हैमिल्टन बीच का ये मॉडल दोस्तों 6.5 लीटर डिजिटल एयर फ्रायर को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। अब ये मॉडल वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। आपको 6.5 लीटर का कैपेसिटी मिलता है, 1700 वॉट पावर मिलता है, डिजिटल कंट्रोल्स मिलते हैं और मल्टीपल प्रीसेट्स भी मिलते हैं। मुझे इस मॉडल की सबसे अच्छी बात लगी इसका लार्ज बास्केट। फैमिली कुकिंग के लिए भाई ये काफी प्रैक्टिकल है। अगर आप 3 से 5 मेंबर के लिए रेगुलर कुकिंग करते हैं तो ये बजट में बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एयर फ्रायर अगर आप मुझसे पूछे तो वो ये है। दोस्तों अब आते हैं अंडर 10,000 कैटेगरी पर और यहां मेरी रिकमेंडेशन है ये वाला मॉडल फिलिप्स NA231। दोस्तों पर्सनली मुझे लगता है ये मोस्ट इंडियन फैमिलीज के लिए स्वीट स्पॉट है। इसमें आपको 6.2 लीटर कैपेसिटी मिलती है, 1700 वॉट पावर मिलता है, डिजिटल टच कंट्रोल्स मिलते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका व्यूइंग विंडो। ये फीचर सुनने में छोटा लगता है लेकिन डेली यूजेज में सरप्राइजिंगली यूजफुल है। आप कुकिंग मॉनिटर कर सकते हो बिना बास्केट खोले। कुकिंग परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है दोस्तों, इसमें बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रीमियम फील देता है। दोस्तों मोस्ट फैमिलीज के लिए ये बेस्ट बाय है। और अगर आप प्रीमियम सेगमेंट देख रहे हैं, आपका बजट 12,500 तक का है तो भाई निंजा का ये मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। निंजा ग्लोबली एयर फ्रायर कैटेगरी में काफी रिस्पेक्टेड ब्रांड है और इसका रीजन समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों। कुकिंग परफॉर्मेंस आपको यहां पे काफी इंप्रेसिव मिलती है, क्रिस्पिंग एक्सीलेंट आपको यहां मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी भाई ये प्रीमियम फील देती है और ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफी रिफाइंड लगता है। ये उन लोगों के लिए है जो एयर फ्रायर फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं और बेस्ट पॉसिबल कुकिंग रिजल्ट्स चाहते हैं। दोस्तों फूड लवर्स के लिए, एंथुजियास्ट के लिए भाई ये एक्सीलेंट चॉइस है। अब आते हैं भाई प्रीमियम से भी ऊपर प्राइस कैटेगरी यानी कि 15,000 की प्राइस कैटेगरी में। तो यहां पे भाई जो लेटेस्ट फिलिप्स का व्यूइंग विंडो एयर फ्रायर है वो मैं रेकमेंड करूंगा। ये एक ऐसा मॉडल है जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। लार्ज कैपेसिटी, प्रीमियम फिनिश, व्यूइंग विंडो, मल्टीपल कुकिंग फंक्शंस और फिलिप्स का रिलायबल सर्विस नेटवर्क, सब कुछ एक पैकेज में आपको मिलता है। अगर आपको एक प्रीमियम अप्लायंस लेना है जो सालों तक काम करे तो भाई ये मॉडल के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। ऑलराइट, तो भाई बेस्ट प्रीमियम ओवरऑल चॉइस वो ही है। अगर आप मुझसे क्विक रिकमेंडेशन चाहें तो एक समराइज कर लेता हूं मैं इस वीडियो को। अंडर 5,000 प्राइस कैटेगरी में फिलिप्स का NA120 आपके लिए परफेक्ट है। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाइस, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हैमिल्टन बीच 6.5 लीटर, बेस्ट फॉर मोस्ट फैमिलीज, ट्रस्टेड ब्रांड, ट्रस्टेड सर्विस नेटवर्क, फिलिप्स NA231 मॉडल। प्रीमियम मॉडल अगर आपको चाहिए, अमेरिका का ब्रांड चाहिए जो अमेरिका में, यूरोप में काफी फेमस है, तो भाई निंजा के इस मॉडल के साथ आप जा सकते हो। एंड भाई पैसा कंसर्न नहीं है, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए भाई,
बजट है 15,000 से शायद ऊपर का बजट है, तो भाई आप फिलिप्स के व्यूइंग विंडो मॉडल के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों एयर फ्रायर चूज करते वक्त फाइनली आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखना है, आपको अपने फैमिली का साइज देखना है, आपको अपना यूजेज पैटर्न देखना है और फिर उस बजट में बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर आप मुझसे पूछे भाई मोस्ट इंडियन फैमिलीज के लिए ये वाला जो मॉडल है ये एक स्वीट स्पॉट बन जाता है। एंड अगर वैल्यू फॉर मनी की बात हो तो आप हैमिल्टन बीच के 6.5 लीटर कैपेसिटी वाले इस एयर फ्रायर के साथ जा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा एयर फ्रायर बेस्ट लगा, आप कौन सा एयर फ्रायर खरीदने वाले हो। वैसे हर एक एयर फ्रायर के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ स्क्रीन पे भी नजर आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।